इस वीडियो में हम जानने वाले टूल और ब्रश के बारे में कि टूल का क्या इस्तेमाल है और ब्रश का क्या इस्तेमाल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझ में आए कि आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर पाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मैं जो भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बता दिया हो गया, आप भी दूसरे स्टूडेंट को इसी प्रकार समझा पाएँ। मैंने लिए देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल होते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए और आगे निकालिए, लेकिन आप चीज़ों को समझिए, पढ़िए मत, ना ही रटिए। और मैं किसी भी स्टूडेंट को रटने वाला चीज़ नहीं बताता, मैं समझने वाला चीज़ बताता हूँ, ताकि अगर उस चीज़ को आप समझते हैं तो आप दूसरे को समझा पाते हैं। ये चीज़ें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल का ऑप्शन है, ये क्या है, टूल, और ये है ब्रश। अब इन दोनों का क्या क्या यूज है हम इस वीडियो में प्रॉपर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंसिल है। अब पेंसिल का क्या इस्तेमाल है, जैसे आप लोग कलम लेके कुछ भी लिखते हैं, या आप देखे होंगे जब बचपन में आपको क्या एक स्लेट और एक पेंसिल दिया जाता था, यानी कि उसको बोल पेंसिल दिया जाता था जिसे आप मिटा भी सकते थे बाद में। तो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कहीं पे कंप्यूटर क्लास करते हैं, तब आपको यही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आप माउस को तो चला नहीं पाते हैं, तो आपको माउस में इसी पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए देता है कि आप इसे लीजिए और आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी नेम लिख सकते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरुआत में आपको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो आप यहाँ पे पेंसिल का यूज करके आप अपने माउस को जो है कि वो कंफर्ट करा सकते हैं और आपका जो हैंड है वो फ्रेश हो जाएगा माउस पे वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे हम पेंसिल का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं और यहाँ पे हम कहीं भी इसका इस्तेमाल ऐसे वैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा पेंसिल के बारे में। दूसरा नंबर पे ये है आपका ब्रश। ब्रश का मतलब हो गया, जब देखे होंगे कि आप दीवार में कि ऐसे से ब्रश कर देता है, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रश का ऑप्शन है कि यहाँ किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम ये रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ पे हम ब्रश पे क्लिक किए और यहाँ से हम इसे कलर, कोई भी कलर चूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, देख सकते हैं ये क्या हुआ, पूरा उस सिलेक्टेड जगह को फिल कर दिया, पूरा फिल कर दिया। अगर मान लीजिए हम इसी में अभी आते हैं, फिर से एक दूसरा ले लेते हैं और यहाँ से ब्लैक में ले लिए। अभी देखिए ये जो ब्लैक एरिया है, बस उसी के अंदर क्या करेगा, ये ब्रश को फिल करेगा, यानी कि ये ब्रश लेके फिल करेगा। जैसे अभी देखिए ये क्या किया, मतलब उसी एरिया में, जिस एरिया में आप इसे ब्रश करना चाहते हैं। तो ये होता है ब्रश का इस्तेमाल। आप बहुत सारे अच्छे ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। ये जो ए सिंबल ऐसे बोलते हैं टेक्स्ट, यानी कि आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर है या कुछ और आप बताना चाहते हैं तो आप इस पर प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो चैनल है उसका नाम है टेक्निकल सिद्धांत और जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी क्या है, टेक्निकल सिद्धांत। तो हम यहाँ पे यही देना चाहते हैं, टेक्निकल सिद्धांत। और यहाँ पे देखिए इसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसका टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो साइज है उसे हम बढ़ा और घटा सकते हैं। मान लीजिए हम इतना ही करना चाहते हैं या फिर इसे हम और ज़्यादा कर देते हैं। साथ ही साथ बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, इसे सेंटर पे लगा सकते हैं। और जो बैकग्राउंड फिल है, ये जो अभी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। तो आई होप कि ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट का इस्तेमाल। ये 2019 में, अगर आप 2010 को चला रहे हैं तो शायद ही ये सब ऑप्शन आपको ऊपर में ही मिल जाए, लेकिन 2019 में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप हमेशा लेटेस्ट चीज़ों का ही यूज करें। जैसे आप विंडो 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2019 का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीमियम प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटेस्ट जनरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी 5G आ रहा है तो आप 3G का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि आप 5G का इस्तेमाल करेंगे। तो चीज़ों को समझिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चीज़, अब देखिए जैसे मान लीजिए जो टेली ERP9 है और टेली प्रीमियम है, टेली ERP9 है और टेली प्राइम है, दोनों में क्या अंतर है। टेली प्राइम बहुत अच्छा है, उनमें आप कोई भी बच्चे भी उसको ईजिली यूज कर सकता है, तो ऐसे उसका यूज हो। तो चलिए ये हो गया। देन नेक्स्ट है आपका इरेजर। इरेजर का मतलब होता है मिटाना, यानी कि मिटाने वाला जो होता है, जिसे आप पहले देखते होंगे जो एक रबर दिया जाता था, अगर आप पेंसिल जो रेड होता था उससे लिखते थे और जो रबर होता था उससे मिटा देते थे। सेम वही काम है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को लिखे। अब रबर पे आएंगे और इसे बड़ा करने के लिए कंट्रोल+ करेंगे तो ये बड़ा होगा और कंट्रोल- से छोटा होगा। तो आप इसे यहाँ से ऐसे 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 मिटा सकते हैं, देख सकते हैं ये मिट रहा है, ठीक है, ऐसे आप इसको मिटा सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है वो है आपका कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसे कोई कलर दे देते हैं, मान लीजिए ये कलर दे दिए रेड, और फिर से हम यहाँ पे आते हैं और दूसरा कलर यहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं। अब हम कलर पिकर पे क्लिक किए हैं, अब यहाँ पे कुछ भी होता है, चाहे दूसरा ही कलर क्यों नहीं होता, और उस कलर को हमको इसके अंदर फिल करना था यहाँ पे, ताकि वही कलर आ जाए। जैसे मान लीजिए ये रेड कलर है, देखिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे, कहीं पे भी जिस पे भी हम पिक करेंगे इसके अंदर जो हमारा एरिया, वर्क एरिया, इसके अंदर हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे वैसा ही कलर ले लेगा। हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड आ गया।
फिर से आएंगे, हमें ये येलो चाहिए, येलो आ गया। तो ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ब्रश लिया और यहाँ से कलर कर दिए। तो ये कलर पिकर का काम होता है, कलर को पिक करना है, यानी कि किसी भी कलर को वो पिक कर लेता है। जनरली कोई भी कलर आपके वर्क स्पेस में हो, वर्क एरिया में, उसे पिक कर लेगा। चलिए आगे आपका ये है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मतलब होता है आप जूम कर सकते हैं। देखिए इस पर हम क्लिक किए, अभी देखिए जिस जगह को, एक सही जगह को, जैसे मान लीजिए पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे WW या फिर हम TECH, ये देखिए टेक्निकल लिखे। अब आते हैं इसमें मैग्नीफायर में, हमें इसमें किस वर्ड को, जैसे ये एन वाला वर्ड है जो हम इसे जितना जूम करेंगे, लेकिन एन वाला वर्ड हटना नहीं चाहिए। देखिए हम एन पे ही प्रेस करेंगे, देखिए ये कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो गायब हो गया। तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैग्नीफायर का इस्तेमाल। देन ब्रश है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रश हैं, कैलीग्राफी ब्रश है, कैलीग्राफी पेन है, एयर ब्रश है, आप किसी का भी इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए एयर ब्रश का, इसका यूज करना है। देखिए अभी आया येलो कलर है, हम यहाँ पे ये दे देंगे। हमें दूसरा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, एक नेचुरल ऑयल ब्रश चाहिए, ये ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ये ऑयल वाला आ गया। तो आप अलग अलग तरीके का ब्रश का इस्तेमाल, नेचुरल ब्रश हो गया, यहाँ पे आप नेचुरल ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको करना हो, आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाटर वाला आ गया। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा टूल और ब्रशेस के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे शेप के बारे में कि शेप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।